हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं 3 महत्वपूर्ण रेखा के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिच्छेदी रेखाएं, ठीक है ना, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये तीनों लाइंस जो है बेहद ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैथ्स में इसका बहुत सारा यूज होता है। तो तीनों लाइन को हम लोग अच्छी तरीके से आज के क्लास में सीखेंगे। तो देखिए इसका परिभाषा को देखते हैं कि प्रतिच्छेदी रेखा आखिर किसको कहेंगे। जब दो रेखाओं में केवल एक बिंदु सर्वनिष्ठ हो, ध्यान से समझिएगा, दो रेखाओं में केवल एक, ओनली वन बिंदु जो है वह सर्वनिष्ठ हो। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है उभयनिष्ठ, इसको इंग्लिश में कॉमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉमन। सर्वनिष्ठ हो तब रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। यानी जब दो रेखा का जो कॉमन पॉइंट जो है केवल एक हो तब उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। देखिए ध्यान से, यहाँ पर हमने 2 लाइन लिया है। एक तो लिए हैं, एक रेखा एम है और दूसरी रेखा एल है, और एम और एल का जो सर्वनिष्ठ बिंदु जो है वो ओ है, क्योंकि दोनों रेखा जो है वह ओ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये दोनों रेखाओं के यानी एम और एल को हम क्या कहेंगे कि यह इंटरसेक्टिंग लाइन है, यानी कि प्रतिच्छेदी रेखा है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ रेखा एल और एम प्रतिच्छेदी रेखाएं है। इस तरीके का रेखा कहीं भी अगर दिखाई दो तो इसको हम लोग क्या समझेंगे? प्रतिच्छेदी रेखाएं। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए अब दूसरी रेखा के बारे में जानते हैं। दूसरी रेखा समानांतर या इसको समांतर, 2 नाम से जानते हैं। इसको समानांतर बोलिए या समांतर बोलिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल लाइन। आप तो जानेंगे कि इसका कितना यूज होता है, मैथ्स में इसका जगह जगह यूज होता है, इसीलिए इस रेखा को ध्यान से समझेंगे, समानांतर रेखा, ठीक है ना। तो वैसी 2 रेखाएं जिनमें एक भी बिंदु सर्वनिष्ठ न हो। ऊपर हमने क्या देखा? वैसी 2 रेखाएं जिसका केवल एक सर्वनिष्ठ बिंदु हो। अब वो वैसी 2 रेखाएं जिसका एक भी सर्वनिष्ठ बिंदु नहीं हो, आई मीन वो दोनों लाइन कभी भी आपस में मिल नहीं सकते हैं। दोनों लाइन का कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होगा। ध्यान से देखिएगा, सर्वनिष्ठ न हो, समानांतर, मैंने पहले ही बोलता यार समांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये देखिए रेखा हमने 2 ली है, एल और एम। ये दोनों रेखा कभी भी आपस में नहीं मिल सकते हैं, यानी इसकी बीच की दूरी हमेशा समान होगा। जितना दूरी यहाँ पर होगा उतना ही यहाँ पर, उतना ही यहाँ पर। ये कभी एक दूसरे से मिल नहीं सकते। इसी रेखा को हम लोग बोलते हैं समानांतर रेखा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ट्रेन की पटरी होता है। उसका जो दूरी आपका बिहार में है वही दूरी दिल्ली में होगा ट्रेन की पटरी का, ठीक है ना। तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। नोट ध्यान दीजिएगा, समांतर रेखा को ये डबल लाइन समानांतर का ये चिन्ह है, इस ये जो है ये समानांतर का, इसको समानांतर पढ़ते हैं, पैरेलल पढ़ते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे एल समांतर एम पढ़ेंगे, एल समांतर एम लिखते हैं, इसको ऐसे पढ़ा भी जाता है। तो समांतर रेखा क्लियर है। चलिए अब आखिरी में ध्यान से देखिएगा, तिर्यक छेदी रेखा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्जल लाइन। ध्यान से देखिएगा, ट्रांसवर्जल लाइन, तिर्यक छेदी रेखा। तो ये समांतर रेखा है ना। अब इस रेखा को कोई क्रॉस रेखा, स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, एकदम सीधा नहीं होना चाहिए, क्रॉस रेखा जब इसको काट देगा तो उसको क्या बोलेंगे? तिर्यक छेदी रेखा। देखिए डिफिनीशन में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, 2 समांतर रेखाओं, समांतर रेखा हमने अभी ऊपर ही देखा था, जो कभी भी आपस में मिल नहीं सकती, जिसका एक भी बिंदु सर्वनिष्ठ यानी कि कॉमन नहीं हो, या यूं कहिए को आपस में मिल नहीं सकता है। तो 2 समांतर रेखाओं प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, 2 समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा तिर्यक छेदी रेखा कहलाती है। देखिए यहाँ पर एल और एम, ये वाला 2 समांतर रेखा है, और एक रेखा एन जो है, देखिए ये क्रॉस है, ये स्ट्रेट नहीं है। ध्यान से देखिएगा, देखिए ऐसे है, ठीक है ना, यानी ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्रॉस होना चाहिए, तिर्यक होना चाहिए। देखिए इस तरीके का, तो देखिए क्रॉस है, ये थोड़ा सा देखिए एकदम स्ट्रेट नहीं, क्रॉस है। तो एन जो है यह तिर्यक छेदी रेखा है। क्यों? क्योंकि एल को ए पर और एम को बी पर क्या करता है? प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है ना, आर पर कर रहा है,
ठीक है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। तो यहाँ एन जो है, सॉरी तिर्यक छेदी रेखा, यहाँ एन जो है वह तिर्यक छेदी रेखा है स्टूडेंट। ये एन दो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं तिर्यक छेदी रेखा। क्लियर हुआ कि नहीं? यानी दो समांतर रेखाओं को जो तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करता है उसको तिर्यक छेदी रेखा कहते हैं। क्लियर हो गया? तो आई होप कि तीनों रेखा आपको समझ में आया हो। अगर ये समझ में आया हो, यदि अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही आगे के वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।